निश्चित तौर पर ये उसका पूरा कॉन्फिडेंस है कि लंबे समय से इंतजार था और जिस तरीके से अभी के हमारे वक्त बिल्कुल एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ये बात की थी जगत बहादुर सिंह से हमारे सहयोगी दुर्गेश ने, और वहां पर 40,000 का डिफरेंस लगभग हो चुका है। तो जबलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी आगे हैं, ये अपडेट आपको दे दें। और 40,000 से ज्यादा डिफरेंस है, अभी 36,000 है, लेकिन जो थोड़ी देर पहले अपडेट आया वो डिफरेंस 40,000 को भी पार कर गया है। और इंदौर में पुष्यमित्र भार्गव 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे हैं। तो यहां पर तो उम्मीद कर रहे थे कांग्रेस पार्टी, लेकिन यहां कुछ हाथ लगा नहीं। उज्जैन से बीजेपी प्रत्याशी 3,736 वोट से आगे हैं। सागर में बीजेपी के प्रत्याशी 11,629 वोट से आगे हैं। जबलपुर में लेकिन कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है और यहां पर जगत बहादुर सिंह फिलहाल आगे दिख रहे हैं। 36,000 पिछले राउंड में था, जो अब बढ़कर 40,000 का डिफरेंस हो गया है। और पुष्यमित्र भार्गव ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। तो इंदौर में फिलहाल टक्कर नहीं दिख रही है। हमारे सहयोगी मिथिलेश जुड़े हुए लगातार। मिथिलेश, इंदौर में तो कांग्रेस ये कह रही थी कि हमने जो उम्मीदवार यहां पर दिया है उसने कोरोना के समय इतनी सेवा की, और पुष्यमित्र तो एडवोकेट थे, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। उसके बावजूद एक बड़ी लीड दिख रही है। अभी ताजा हालात क्या है वहां के? देखिए, बड़े बड़े वादे थे, लेकिन उस वादों के बीच में अब देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ही लीड कर रही है। पहले राउंड से लेकर सभी राउंडों में भारतीय जनता पार्टी लीड के साथ आगे बढ़ रही है। इस वक्त हमारे साथ इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी जी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, सर बिल्कुल उलट स्थिति दिख रही है। कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही थी, 1.5 साल से लगातार जनता के बीच में संजय शुक्ला है। तमाम वादे थे कि 5 ओवरब्रिज तक बनाएंगे, 170 करोड़ रुपए की लीगल संपत्ति, दिल्ली पॉलिसी भी काम करेंगे। सर कहाँ चूक हो गई? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर में भारतीय जनता पार्टी का एक वोट बैंक स्थापित हो चुका है, उसमें सेंध लगाना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। भाई, संजय शुक्ला को कांग्रेस ने बेस्ट अल्टरनेट माना था कि वही चुनौती दे सकते हैं, और काफी समय मिला संजय शुक्ला को। 1.5 साल का समय किसी भी उम्मीदवार के लिए कम नहीं होता है। वे 2 बार के पार्षद हैं, 1 बार विधायक चुने गए हैं, इस शहर को अच्छे से जानते हैं, वो उनका नेटवर्क बहुत मजबूत है। इसके बावजूद भी यदि जनता उन्हें नकार रही है तो उससे ये स्पष्ट है कि इंदौर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास एक कमिटेड वोट बैंक है जो किसी भी हालत में बदलता नहीं है। हमने कई चुनाव देख लिए, सुमित्रा महाजन के कई चुनाव हमने देखे, 8 चुनाव लगातार हमने देखे। महापौर का 5वां चुनाव हम देख रहे हैं जो डायरेक्ट उससे हो रहा। तो कांग्रेस जो है उसमें सेंध नहीं लगा पा रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक कमिटेड वोट बैंक है। मतलब आप देखिए ना कि संजय शुक्ला 1 नंबर के विधायक हैं, वहां जबरदस्त काम ऐसा करवाया उन्होंने, 400 बोरिंग करवा दिए। धार्मिक यात्राएं हर महीने 2-2, 3-3 धार्मिक यात्राएं ले जा रहे थे, अयोध्या यात्रा ले जा रहे थे। बिल्कुल हिंदुत्व का जो चोला जिसको कहे ना, उसको ओढ़ के वो काम कर रहे थे। उसके बावजूद भी अपने विधानसभा क्षेत्र में ही वो पीछे हैं। एक विधायक, एक महापौर का प्रत्याशी अपने ही विधानसभा क्षेत्र में पीछे रहे तो उससे स्पष्ट है कि ट्रेंड इस नगर निगम चुनाव में किस ओर जा रहा है। सर अगले साल ही विधानसभा चुनाव है, ये सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था। जिस तरीके से जनता का पक्ष भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है, क्या आने वाली बड़ी चुनौती होने वाली कांग्रेस के लिए? बहुत बड़ी चुनौती होना, ये लग रहा था कांग्रेस को कि यदि नगर निगम चुनाव में उसे 16 सीट पिछली बार हारी थी, एक भी नगर निगम नहीं जीत पाई थी, यदि 5-6 नगर निगम भी जीत लेती तो कांग्रेस को एक ऑक्सीजन मिल जाती। लेकिन कांग्रेस को 3 सीट अभी मिलती दिख रही है, छिंदवाड़ा, जबलपुर और जबलपुर। ये बड़ी कांग्रेस के लिए सफलता है कि जबलपुर और ग्वालियर जैसी बड़ी नगर निगम जो है उसके कब्जे में लंबे समय के बाद आ रही है। ग्वालियर मतलब नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर चंबल होने के कारण वीडी शर्मा का भी क्षेत्र असर वहां माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद वहां पे जो है कांग्रेस हार रही है। छिंदवाड़ा कमलनाथ के लिए संतोष की बात है कि उनके गृह जिले में कांग्रेस जीत रही है, लेकिन उनके लिए बड़ा सेटबैक है कि इंदौर में हार रहा है उनका उम्मीदवार। सतना में उनका उम्मीदवार जो था सिद्धार्थ कुशवाहा विधायक था, वो हार गया। और उज्जैन में जो है वो महेश परमार अभी पीछे चल रहा है। सर संजय शुक्ला लगातार 1.5 साल से जनता के बीच में थे। कमलनाथ शुरुआत में आए थे, नामांकन में शामिल भी निकल गए, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, सीएम का रोड शो था, प्रदेश अध्यक्ष थे, लगातार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ पे पहुंचे। उसमें तो भारत को नया चेहरा था, शायद उनको स्थापित करना था। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि पार्टी ने यदि किसी चेहरे को मौका दिया है और तो उसकी जीत प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाती है। और मेरा था मानना है कि मुख्यमंत्री हो या वीडी शर्मा हो, दोनों ने इंदौर के चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया। भाई, कांग्रेस कहती रही कि सीएम को बार बार आना पड़ रहा, हम कितने मजबूत हैं,
कि उनको बार बार आना पड़ रहा है। एक राजनीतिक दल का बड़ा नेता अपने उम्मीदवार के लिए नहीं आएगा तो किसके लिए आएगा? क्या गलत किया उन्होंने? और उनको इंदौर उनके लिए प्रतिष्ठा का बिल्कुल, प्रश्न था। इंदौर और में आज बड़ा ये झटका पार्टी लगा है के यहाँ बड़े पर कार्यकर्ताओं मिथिलेश, के अगर साथ हम ही कहें, पार्टी के क्योंकि बड़े यहाँ नेताओं की से प्लानिंग कांग्रेस ने सबसे